इन दिनों साहित्य प्रेमियों के ज़बान पे दीवार में एक खिड़की रहती थी, जो कि विनोद कुमार शुक्ल की एक रचना है। उसका नाम काफ़ी चर्चित है। कुछ लोग पसंद में ला रहे हैं, कुछ लोग नापसंद करके ला रहे हैं। नापसंद इन इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बुक में ऐसा क्या है जो इसे इतने अवार्ड्स मिले हैं और लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब मैं भी सुन के ही मैं वो बुक पढ़ी, मैंने स्टार्ट करा पढ़ना, तो कुछ पेज मैंने पढ़े, 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, मुझे लगा कि ऐसा इसमें कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है जो प्रशंसा के काबिल है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 40 पेज तक गई, 50 पेज तक गई, 55 पेज तक गई, लेकिन मुझे कुछ बोरिंग सा लगा। फिर मुझे लगा कि ऐसा होता है ना कि चलो अच्छा 20 पेज पढ़ लेते हैं, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा हो, फिर आगे चल के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी हो इसमें। तो मैं पढ़ रही थी, तो 30, 40, 50, 55 तक जाते-जाते एकदम हिम्मत मेरी ख़त्म हो गई। तो फिर मैं क्या था ना कि मुझे लगा कि हो सकता है कि अच्छा लास्ट में देखते हैं, तो लास्ट के कुछ पन्ने मैंने उठा के पढ़े, 3-4 पन्ने। उसमें भी वही चीज़ें जो लिखी गई थी आगे के पन्नों में, उसी तरीके की चीज़ें लिखी गई थी। तो मुझे लगा ये बुक क्या है? क्यों इतनी लोग प्रशंसा कर रहे हैं? तो मैंने भी वो बुक छोड़ दी पढ़नी। फिर 2-3 दिन बाद मैंने एक रिव्यू, क्योंकि जब हम करने लगते हैं तो रिकमेंड होने लगता है वीडियो, तो एक रिव्यू वीडियो आया, तो मैंने वो वीडियो देखा। फिर इसी तरह करके मैंने 4-5 रिव्यू वीडियोज़ देखे, फिर जो उन्होंने बताया उस रिव्यू वीडियोज़ में थे, फिर उससे मुझे समझ में आया, फिर मैं बुक स्टार्ट की पढ़ना। तो जहाँ से छोड़ दिया था मैंने फिर बुक पढ़ना स्टार्ट की। फिर मुझे समझ में आया कि लोग इतनी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये वीडियो किसको नहीं पढ़नी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बिगिनर है, जो भी स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, वैसे तो ये बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत ही आसान शब्दों में है और कोई भी समझ सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन ये इतनी आसान है कि फिर लोगों को बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि हम क्या है ना, ऐसे ऐसे जगह पे अब आ गए हैं ना कि हमें सिर्फ़ एक्साइटमेंट चाहिए होता है, थ्रिल, सस्पेंस, ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं। और ये स्टोरी जो बुक है, वो बहुत प्लेन फ्लो एकदम बहती रहती है, जैसे नदी की तरह एकदम शीतल नदी बह रही है, एकदम कामली वैसे कंपोस्ट की तरह बह रही है, चीज़ें इसमें बह रही हैं। तो जिसको एकदम से तुरंत से चाहिए चीज़ें, उसके लिए तो नहीं है। जो पहले-पहले स्टार्ट कर रहा है, इसलिए वो बोरिंग उसे महसूस होने लगेगा, तो जो बिगिनर हैं वो ये बुक ना पढ़ें। और जो बहुत, जैसे ये बुक जो बहुत पढ़ लिया है किताबें, जिसको कि वो एक्साइटेड लेवल पे बहुत पढ़ लिया है, तो उसको या तो होता है ना कि हम कुछ हमारा कुछ बुक्स हम पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक को जो राइटर कहना चाह रहा है अपने शब्दों में और जो बयान करना चाह रहा है, अगर हम वो खोज नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इस पुस्तक को, किताब को ना पढ़ें, क्योंकि फिर ये बोरिंग लगने लगेगा। इस बुक की खासियत है इसकी माइन्यूट डिटेलिंग है। जैसे एक बारीक पेंटिंग की जाती है, उसी तरीके से हर एक नज़ारे को, हर एक सीन को इस तरीके से लेखक ने पन्नों पर उतार दिया है, वो खूबसूरती है इसकी। अगर आप कुछ रोमांच ढूँढेंगे तो इस बुक में नहीं मिलने वाला है आपको। रोमांचित करने वाली चीज़ें नहीं, और रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत बखूबी तरीके से दर्शा दी गई है। जो बुक का नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी, अब क्या हो गया है ना, वो हम बहुत चेज़ कर रहे हैं चीज़ों को, बड़ी-बड़ी चीज़ों को चेज़ कर रहे हैं और हम भूल गए हैं। वो खिड़की क्या यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बुक का, मैंने कन्क्लूज़न निकाला ये, मुझे जो समझ में आया इस बुक से, कि दीवार में वो एक जो खिड़की रहती है ना, वो होती है हमारी हॉबीज़। हम क्या है, ये भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें हम भूल जा रहे हैं, जैसे होता है ना कि हमें अपने आप को वक़्त देना चाहिए, अपने अपने आप को खुश रखना चाहिए, तो वो खिड़की इसी चीज़ की बात कर रही है। समाज में क्या चल रहा है, किसी के पास गाड़ी है, बंगलो है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक हैं, उनके पास स्कूटर है, लेकिन जो इसमें जो मेन हीरो है और जो हीरोइन है, सोनसी सॉरी नायिका है, जो हीरोइन निकल गया, मैं माफ़ी चाहूँगी। जो नायिका हैं और जो नायक हैं, वो लोग बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उनकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, जिसमें वो बहुत खुश हैं। वो बाहरी के दिखावे वाली दुनिया से बिल्कुल प्रभावित नहीं है और बिल्कुल एकदम शांत तरीके से उनका एक अपना संसार बना हुआ है, जिसमें वो रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से रहते हैं और बहुत खुशीपूर्वक रहते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, जैसे कि उनके जो नायक हैं, उनके पिताजी का चप्पल एक कुत्ता लेके चला जाता है, एक पैर का चप्पल, तो वो परेशानियों को बहुत बड़ा नहीं मान रहे हैं। वैसे बहुत दिक्कत है, पाई-पाई के लिए दिक्कत है उन लोगों के लिए कि अगर एक पैसा बचेगा तो मैं ये काम कर लूँगा, कुछ ज़रूरी
मजदूरी सा काम कर लूँगा। तो वो पैसे भी बहुत नहीं खर्च कर रहे हैं। ऐसे में उनकी चप्पल गुम जाती है एक पैर की। अब फिर ये समस्या हो जाती है, तो जो नायक होता है वो बाज़ार से अपने छोटे भाई के साथ जाता है। पिताजी की चप्पल, जो 1 पाँव का चप्पल बचा होता है उसे जेब में रख के चोरी से जाते हैं और एक चप्पल लेके आते हैं, फिर दूसरे चप्पल। तो जब पिताजी को दिखाते हैं तो पिताजी उस चप्पल से इतना खुश होते हैं देख कर कि अरे! मेरा नया चप्पल आ गया है। तो वही है कि हम दूसरों का देख के इतना दुखी होते हैं, होड़ में लगे हुए हैं एक्चुअली ज़िंदगी। और सबसे बड़ी चीज़ तो कि सफलता के नाम पे हम सारी चीज़ें, अपनी खुशियाँ कुर्बान करते जा रहे हैं कि हम सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। हमारे आस-पास के लोग इतने सफल हो गए हैं, महँगी जगह पे रह रहे हैं, महँगी कार में घूम रहे हैं। और हॉबी हम भूल ही गए हैं, अपने सपने को चेज़ कर रहे हैं, जो उसके चेज़िंग में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। एट द एंड हम ये सारी जो चीज़ें करते हैं, वो अपने आप को खुश करने के लिए ही करते हैं, सुकून भरी ज़िंदगी के लिए करते हैं, बट हम सेटल करने के ही प्रोसेस में लगे रहते हैं और सुकून कहीं खो जाता है। माफ़ करिएगा, स और श में थोड़ा-सा जब फ्लो बनता है तो श और स बोलने में मैं भूल जाती हूँ, तो स और श में थोड़ा-सा माफ़ करिएगा उसके लिए। तो जो सुकून मिलता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें करना चाहिए ये, हमें एक हॉबी बनानी चाहिए, चाहे वो गिटार प्लेइंग की हो, चाहे वो सिंगिंग की हॉबी हो सकती है। जर्नल राइटिंग बहुत लोगों को होती है कि जर्नल लिखें, वो अच्छा लगता है उन्हें तो वो लिखें। आपका कोई कोई हॉबी रहनी चाहिए जो ये क्रिएटिव बनाए आपको और आपको उसमें खुशी रहनी चाहिए। वो होती है आपकी दीवार की खिड़की। आप बहुत कोई कॉर्पोरेट जॉब में हैं, आपके पास वक़्त नहीं है, लेकिन आपका वो एक दुनिया है, एक दीवार है। लेकिन आपको वहाँ पे एक छोटी-सी खिड़की बनानी पड़ेगी आपकी। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन का भी किसी-किसी को अच्छा लगता है और कोई-कोई ज़बरदस्ती बनाता है, अर्निंग के लिए बनाता है और कोई शौक बस बनाता है। तो आप या तो पेंटिंग की हॉबी पाल लीजिए, डायरी लिखिए, गाने लिखिए, शायरी लिखिए या रेसिटेशन करिए पोएम की, तो ये आपकी हॉबी हो गई है। यही है वो विंडो जहाँ पे नायक काम करता है। एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके पास स्कूटर है, लेकिन जो नायक है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके पास स्कूटर है, मुझे भी इतनी सैलरी मिल रही है, तो मैं भी एक स्कूटर ले लूँ। वो खुश है, वो ऑटो से जाते हैं, वो फिर उसमें हाथी का ज़िक्र है, वो हाथी से जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि कुछ लोग क्या कहेंगे कि मैं हाथी से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, जबकि उस समय हाथी भी एक लग्ज़री थी। उनके वो जो पैसा खर्च होता था, तो वो सोचते थे कि अगर पिताजी देखेंगे कि मैं हाथी से आ रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे कि बेटा पैसे उतना हमें नहीं देता है और अपने हाथी से आ रहा है, जा रहा है। बट जब वो पिताजी हाथी को देखते हैं, यहाँ पे एक तो है कि कोई कंप्लेन नहीं है, पूरी दुनिया एकदम सुखी है, बहुत पॉज़िटिव, जो कि आज के समय में हम ऐसा माहौल देख ही नहीं सकते हैं कि कोई किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता हो, कोई जल नहीं रहा हो, सभी लोग खुश हैं। सारे लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा माहौल हमें बनाना चाहिए, लेकिन वो बनता नहीं है। आजकल की सास और बहुओं का तो आप केमिस्ट्री देख ही रहे हैं कि क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, लेकिन इसमें सास और बहू एक-दूसरे से बिल्कुल खुश हैं। जो सास है वो बिल्कुल माँ की तरह है और जो बहू है वो बिल्कुल बेटी की तरह है। और इसमें जो सास है वो माँ की तरह तो बहुत ज़्यादा ही अपना दायित्व निभाती हैं। जो सोंसी है उसका बहुत ख़्याल रखती हैं, उनको खाने बनाने के उनके ख़्याल कर रही हैं कि अगर मैं जा रही हूँ तो खाना थोड़ा ज़्यादा बना लूँ, पूड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा बना लूँ, ताकि बहू को दोबारा रोटियाँ ना सेकनी पड़े, तो हम मिल कर के बातें करेंगे। तो इस तरीके का माहौल बना हुआ है किताब में। तो बहुत बारीकी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ है। जब आप दुनिया की चकाचौंध से तृप्त हो जाते हैं, आपका मन ऊब जाता है। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद आप सोचते हैं कि अब क्या पढ़ें, कुछ बचा नहीं है पढ़ने के लिए। तब शायद आप ये किताब पढ़ें और बहुत बारीकी से पढ़ें, क्यों, और ये समझते हुए पढ़ें कि इसमें कोई रोमांच नहीं है। इसमें मुझे अपने आप को ढूँढना है कि मेरी दुनिया इसमें कहाँ है। आपको अपनी दुनिया ढूँढनी पड़ेगी इसमें। एक पज़ल टाइप है, समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल सा है, आँखों को दिख रहा है, लेकिन आपको कोरिलेट करना पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। और जो ये लिखा गया है, यही जो लेखक हैं विनोद कुमार जी, उनकी प्रशंसा करने योग्य है और इसीलिए उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। विनोद कुमार शुक्ल की ख़ासियत ही यही है कि वो बहुत सरल शब्दों में और
आंचलिक पृष्ठभूमि पे आपको बहुत दिल के गहराई में शब्दों को उतार जाते हैं। जब आप समझने के काबिल हों उस चीज़ को, जब आपके अंदर संवेदना हो, संवेदनशीलता हो, आस-पास ऑब्ज़र्व करने की आपकी जो दृष्टि है ऑब्ज़र्वेबल है, तब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएँगे और इस किताब को बेहतरीन तरीके से समझ पाएँगे। तो जनरली तो अगर मैं रिव्यूज़ वीडियो नहीं देखती, तो मुझे भी लगता है कि ये बुक कोई ख़ास नहीं है। बट जब मैंने रिव्यू वीडियोज़ देखे तब मुझे लगा कि हाँ, बात तो है बुक में प्रशंसा करने लायक। और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो प्रधानाध्यापक जी हैं, जो प्रिंसिपल जी हैं, उन्हें जो नायक और नायिका की दुनिया है वो नहीं दिखती। वो बाहर जब वो नायक जो होता है अपनी दुनिया में उन्हें जब लेके आता है तो वो भी नायक भी जो प्रिंसिपल हैं वो भी अनुभव करते हैं इस चीज़ को कि कितनी हसीन दुनिया है इनकी। लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं और अपने बीवी-बच्चों से बताते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनकी पत्नी होती है, वो कहती हैं कि हम भी इस दुनिया को देखने चलेंगे। पर जब वो जाते हैं नायक के घर, तो क्या होता है कि नायक उस समय नहीं रहते हैं, शायद वो अपनी दुनिया में चले गए रहते हैं, खिड़की से कूद करके उस पार चले गए रहते हैं, अब उस दुनिया में रहते हैं, तो दरवाज़ा बंद रहता है उनके घर का। तो जो प्रिंसिपल हैं, वो नहीं वो देख पाते हैं दुनिया, अंदर नहीं जा पाते हैं, तो वो घर के बाहर से ही वो जगह ढूँढने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो जगह कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो वहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि वो दुनिया आपको अपने अंदर बनानी पड़ेगी। आप बाहर की दुनिया में ढूँढेंगे, वो दुनिया तो नहीं मिलेगी। आपको वही कमियाँ ही कमियाँ नज़र आएँगी या फिर कॉम्पिटिशन नज़र आएगा। लेकिन जब आप अपने भीतर वो चीज़ खोजेंगे तभी आपको वो नज़र आएगा। कोई हॉबी क्रिएट कर लीजिए, जब आप उस हॉबी में रहेंगे, अगर मान लीजिए आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो आप समय निकाल कर के पेंटिंग कर रहे हैं, तो आप एक अलग ही दुनिया में रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और एक क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा जिसमें आप सोचते रहेंगे। तो इस बुक को इसलिए मत पढ़िए कि आपको कुछ क्यूरियस मिलेगा, कुछ रोमांचित करने वाली चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस एक पहेली की तरह है और उसमें आप अपना हिस्सा खोजिए, अपना टुकड़ा खोजिए पज़ल में से कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। ये बुक आपको क्या करना सिखाती है, हॉबी पैदा करना सिखाती है, शौक पालिए और उसको ज़िंदा रहने दीजिए अपने आप में। फिर देखिए आपकी भी जो ज़िंदगी है, आपका भी जो घर है, आपका जो दीवार नुमा ये ज़िंदगी है, उसमें भी एक खिड़की खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया।